जितनी शांत ये नदी दिख रही है ना, उतनी शांत है नहीं जब तबाही मचाती है ना भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। भाई अगले कुछ दिनों में आप भी मनाली आने का प्लान कर रहे हो, जुलाई महीने में, अगस्त महीने में, और मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो भाई आज की जो वीडियो है ये सिर्फ आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। रीज़न, बहुत छोटी-छोटी बातें मैं इसमें शेयर करूँगा, क्योंकि अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 6 महीने से रेगुलर मनाली के अपडेट डालता हूँ, डेली मनाली के अपडेट डालता हूँ। हर 2-3 घंटे में मनाली का वेदर कैसा है, मनाली की रोड कंडीशन कैसी है, बर्फ़ कहाँ मिलेगी, कैसा मौसम हो रहा है, धूप निकलेगी, निकल रही है, नहीं निकल रही, ये सारे अपडेट मैं रेगुलर बेसिस पे डालता हूँ। इसीलिए वही पिछले 6 महीने में 44,000 की मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, और यूट्यूब पे देखो मोनेटाइज भी हो चुका है। लगभग 7,000 की फैमिली यहाँ भी होने वाली है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आप जुलाई में आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो सवाल है ये है जी कि लैंडस्लाइड का क्या है। देखो जी, लैंडस्लाइड का मैं आपको बताऊं, लैंडस्लाइड कुछ भी कंफर्म नहीं होता है कि भाई लैंडस्लाइड कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता, ये कुदरत को पता है। उसको पता होता है कि भाई लैंडस्लाइड होगा या नहीं होगा। हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंडस्लाइड कब हो सकता है। तो लैंडस्लाइड जो है जी, बारिश जब होती है तब लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रीज़न, क्योंकि जब बारिश आती है, मिट्टी नीचे पानी के साथ आती है, फिर पत्थर खिसकने शुरू होते हैं, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। तो उस समय हम क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि बारिश के टाइम पर रात में ड्राइव ना करें। पहाड़ों पर रात में जब बारिश हो रही हो तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। दूसरी जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या होता है, वो क्या क्या रखना है, क्योंकि भाई लैंडस्लाइड जब होता है, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप दिल्ली से जब मनाली आएंगे तो लैंडस्लाइड का उसमें खतरा बढ़ता है। जैसे सबसे पहले आप, जैसे ही आप हिमाचल एंट्री करेंगे तो टनल नंबर 1 और टनल नंबर 2, इन दोनों के बीच में लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे लैंडस्लाइड क्या है, पहाड़ों की कटिंग चल रही है। टनल नंबर 1 और 2, इन दोनों के बीच में ये खतरा चलता रहता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा गाड़ी का ध्यान रखना है। दूसरा कहाँ पर खतरा रहता है, जब आप और टनल पार करेंगे, ये क्या नाम है, पंडो डैम पार करेंगे। पंडो डैम को पार करते ही और टनल से पहले ये जो बीच का रास्ता है, इसमें भी लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, अपनी गाड़ी को सावधानी से, सतर्क से और स्पीड से जल्दी से निकाल देना है। मतलब सेफ्टी के साथ अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं जी बारिश का, वेदर का क्या सिस्टम है। भाई मेरे पास बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि जी वेदर कैसा होगा, इस दिन वेदर कैसा होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एक बात कि भाई ये जो सवाल ही गलत है कि वेदर कैसा होगा। वेदर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज जो माउंटेन है, इवन मनाली का जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा है, मनाली का जो वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। अभी वेदर कैसा है, शाम को कैसा हो जाएगा, 2 घंटे बाद कैसा था और 2 घंटे पहले कैसा था, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसीलिए दूसरा, एक और चीज मैंने देखी है, पीछे आपको दिखाएगा क्लाउड होगा, बहुत जबरदस्त क्लाउड होगा। अभी तो मैं बाहर नहीं हूँ, वरना मैं आपको दिखाता कि बाहर कैसा है। तो भाई दिखाएगा क्लाउड है जबरदस्त, बट आप टी शर्ट में बैठे होंगे। तो इस चीज का भी आपको समझना है कि यहाँ पर वेदर जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वेदर अपडेट आपको लेके आनी चाहिए। उसके बाद भाई ये देखना चाहिए कि बारिश जो है, रात को बारिश तो नहीं हो रही है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। जो डेली बेसिस पे अपडेट देते हैं, जैसे मैं की डेली अपडेट देता हूँ, तो मेरे चैनल पे आप रेगुलर अपडेट लेते रहिए ताकि आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाए। एक क्वेश्चन आता है, कहीं कैंसिल कर दें हम क्या। भाई कैंसिल का मेरे को नहीं लगता करना चाहिए। कैंसिल जब करना चाहिए जिस दिन आपकी डेट है उस दिन। भाई कोई भयंकर बारिश आ रही है, पिछले 18 घंटे से बारिश हो रही है, तो ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। पिछले 1 घंटे से 2 घंटे से बारिश हो रही है, मेरे को नहीं लगता कि ट्रिप आपको कैंसिल करनी चाहिए। दूसरी चीज, होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना होगा वो होगा ही होगा। अब अटल टनल जैसी एक इतनी बढ़िया टनल है, उस टनल से इतना बढ़िया इंसान गाड़ी लेके, राजस्थान नंबर का स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के निकल रहा था, और बाहर निकलती गाड़ी सीधा जो है गिर गई, जबकि वहां पे कोई चांसेस नहीं है गाड़ी गिरने का। तो भाई जो होना है वो तो होगा, बट हम सावधानी क्या रख सकते हैं कि भाई हम, मैंने जो चीज़ बताई उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा कपड़े कैसे लाने चाहिए, एक सवाल और आता है कि भाई कपड़ों की मैं बात करूं, देखो मैंने बताया वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर वेदर एकदम इतना चेंज नहीं होगा कि बिल्कुल -6, -7, -8 चला जाएगा। हो भी सकता है, बट ऐसा मैंने नहीं देखा, और मैंने लोकल से जो पता करा है वो मैंने अभी तक नहीं पता करा कि ऐसा होगा। हाँ, एक जैकेट आप जरूर लेके आइएगा साथ में, रेन कोट जरूर ले आइएगा।
अम्ब्रेला ले आइएगा, ये आप ला सकते हैं सेफ्टी के पर्पज़ से, जैकेट तो ले ही आइएगा। दूसरा, गर्म कपड़े आप लेकर के आ सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनके गर्म कपड़े ले आना। बाकी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि भाई ठंड पड़ेगी और ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी एक सवाल और निकल के आता है कि जी जो मनाली है, कि मनाली में ये जो फ्लड आता है, ये कब आता है? देखो जी, ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो फ्लड होता है ना, ये फ्लड अमूमन जो नापा गया है, देखा गया है, वो देखा गया है कि भाई आपका जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर में फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अभी जितनी भी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ चल रही हैं, भाई आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखा करो, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, उस रील में ये ज़रूर देख कर आओ, मान लो किसी ने आपको रील भेजी है, उस रील के नीचे एक चीज़ ज़रूर चेक करो, वो रील कब की है, कब उसे अपलोड किया है। नीचे टाइमिंग आती है, जहाँ पे लिखा होता है ना, नीचे लिखा आता है हैशटैग वगैरह, उसमें क्लिक आता है 3 डॉट का, उसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे उसका स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या, कि उसकी डेट क्या है, किस दिन वो डली है। तो ऐसे ही अफ़वाहों पे मत जाओ। हाँ, फ्लड आएगा तो भाई पता लग ही जाएगा, बट पुरानी वीडियोज़ को देख-देख कर के परेशान मत हो। पुराना तो यार आपसे भी कुछ हुआ होगा, ज़रूरी थोड़ी ना आज भी आप वही कर रहे हैं। मनाली में 2023 में एक अच्छा खासा फ्लड आया था, राइट? बट अब अभी उसके बाद फ्लड अभी तक नहीं है। उससे पहले 1995 में आया था फ्लड, 1995 में आया था फ्लड। दूसरी चीज़, फ्लड के लिए हम क्या कर सकते हैं? भई नदी के पास जो छोटे नाले होते हैं, यहाँ पे नाले कहते हैं, जैसे ऊपर झरना होता है ना, इसे झरना होता है या जगह से पानी कहीं निकल रहा है, यहाँ पे नाले कहते हैं। तो नदी से, नालों से आपको दूरी बना के रखनी है, नदी के पास नहीं जाना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कई लोग क्या होते हैं, मनाली आए हैं तो नदी के पास जाएँगे, जो ब्यास रिवर है ना, जितनी सुंदर, जितनी सुशील, जितनी मतलब खूबसूरत दिखती है, भाई उतनी खतरनाक है, उतनी गुस्से वाली है। जब इसको गुस्सा आता है ना, तो सब कुछ बहा के ले जाती है। तो आपको इससे दूरी बना के रखनी है। अभी बताते हुए मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा या सुना होगा या मेरी ही रील में देखा होगा कि एक 14 साल की बच्ची जो बिजनौर यूपी से थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ आई थी उधर आपका क्या कहते हैं, ओल्ड मनाली की साइड जो है क्लब हाउस, वहाँ पे नदी के पास बैठ के एन्जॉय कर रहे थे। वहाँ बैठे और उस बिटिया का जो पैर फिसल गया और पैर फिसलने से वो नदी के बहाव में बह गई। उसकी जो डेड बॉडी है, वो फिर वहाँ पे मिली आपका मनाली वॉल्वो स्टैंड के पास। तो भई इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो मेन मैंने आपको जो क्वेश्चन्स हैं, मैंने कोशिश करी है आपके क्लियर करने की, और भी अगर मेरे माइंड में आता है, तो मैं आपके साथ इसी में शेयर करता हूँ। बट मोटा यही चीज़ें हैं। एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, भाई ये बहुत सारे मार्केट में ना टूर एंड ट्रैवल कंपनी वाले चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, बट भाई मोस्टली जो मेरे पे अपडेट आता है, लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मैं उनके मैसेज का रिप्लाई जब करता हूँ, इतने परेशान कि उन्होंने बोला ये था, दे रहे हैं वो। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, ये जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी होती है, ये जितने भी लोग आपको पैकेज देते हैं, ये भाई 2 ही चीज़ देते हैं, एक गाड़ी और एक देते हैं होटल, राइट? और अगर ये दोनों चीज़ें आप खुद से अरेंज कर लें, तो बताओ कैसा रहेगा? फिर आपको किसी टूर एंड ट्रैवल की क्या ज़रूरत है? आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए ट्रस्ट वाली। ऐसा नहीं कि टू बाहर से कहीं से भी पकड़ लिया। ट्रस्ट मतलब किसी का ऐसा हो थर्ड पर्सन का, जैसे ना पहले शादियाँ होती थी, बिचौलिया होता है ट्रस्टेबल, इसको भी जानता है, उसको भी जानता है, ऐसे ही एक ट्रस्टेबल। तो भई आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर हेल्प चाहिए हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जो मेरे ट्रस्ट के 1-2 होटल हैं जिनको मैंने बात कर रखी है, उनसे जानता हूँ और उनको मैंने क्लियर कर रखा है। अगर मेरे फॉलोवर आएँगे तो गड़बड़ नहीं चाहिए भाई बिल्कुल भी, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। गाड़ी वाले को बिल्कुल हाँ, उनको मैंने कई सारे लोगों का उनको नंबर दिया है, उनके पास पहुँचे हैं और उन्होंने जब उनकी सर्विस ली, सारी चीज़ देखी तो उनका बहुत बढ़िया काम चला है और उन्होंने बताया कि नहीं भैया होटल बहुत बढ़िया था, गाड़ी की सर्विस बहुत अच्छी थी। तो आप मेरे से उनका नंबर ले सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं, आप मुझे क्या करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर मैं आपको उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे, उनसे बात करके ठीक लगे, थोड़ा ट्रस्ट हो, तो आप क्या है बुकिंग कर सकते हैं, ओके? तो ये पूरा का पूरा वीडियो का आज का सार था। बाकी डेली अपडेट के लिए, डेली चीज़ जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो जी आप कर क्या सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैसेज करने का मैं उनका नंबर शेयर कर दूँगा, आप उनसे बात कर लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है, कन्वीनिएंट लगता है, तो आप उनसे बात करके अपनी बुकिंग डन कर सकते हैं। बाकी हाँ, ये है कि कुछ गड़बड़, कोई दिक्कत परेशानी होती है, उसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। उनके ट्रस्ट के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे को पता है कि उनका उनका मतलब ये लगा लो, सब चीज़ मुझे पता है वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। मतलब फ्रॉड टाइप का तो नहीं कर सकते, ये कन्फर्म है, ठीक है जी। बाकी देखो, बातें तो बहुत सारी होती है करने के लिए, करने बैठे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो एंड में यही बोलूँगा कि भाई मनाली आप आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपडेट लेकर के आइएगा, रेगुलर अपडेट लेते रहिएगा।
ठीक है। और एक चीज़ का और ज़रूर लास्ट में ध्यान रखना, वो ये है कि किसी भी अननोन से, अननोन बोले तो ना जानते, ना कभी मिले, ना बात करी, वो आपको रास्ते में मिल गया, होटल, 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 पकड़ा और आपको होटल में ले गया। मत करा करो भाई। कोई रास्ते में मिला, हाँ जी, गाड़ी, 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 गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पकड़ा और ले गया। आप भी चले गए उसके साथ। मत करा करो, मेरी सलाह है। हो सकता है वो इंसान सही हो, बट गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छा हो, बहुत बुरा भी तो हो सकता है। आपको इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा आज का मेन मोटिव यही था, आपको बताना कि आप आइए, आराम से आइए। लोकल गाड़ी से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ देखो जाते-जाते याद आई, एक चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखना कि जितने भी लोग बाहर से टेम्पो ट्रैवलर या गाड़ियाँ बुक करके आते हैं, तो भाई मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा, मैंने बहुत लोग यहाँ पछताते हुए देखे हैं। उसका कारण बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए कोई बाहर से टेम्पो ट्रैवलर बुक करके लाया, फॉर एग्जांपल यूपी साइड का है, यूपी में लखनऊ साइड का बुक करके लेके आ गए, ठीक है। वहाँ से बुक करा कि हमारे लोकल का है, बुक करेंगे, चलेंगे, वहीं से बैठेंगे और वहीं से उतरेंगे आके वापसी, ठीक। अब क्या होता है, देखो जी, गाड़ी होती है, गाड़ी खराब भी हो सकती है। अगर बाई चांस उसकी गाड़ी खराब होगी कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड किसी भी जगह पे खराब हुई, मनाली में या मनाली से आगे जहाँ भी आप घूमने गए हैं, अब उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, उस गाड़ी को रिपेयर कराएँ। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। जब तक गाड़ी रिपेयर नहीं होगी, तब तक आप परेशान, ड्राइवर परेशान, सब परेशान, राइट? बट उसी जगह अगर आप लोकल गाड़ी या लोकल ड्राइवर को लेते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर गाड़ी उसकी भी खराब हो सकती है। अगर उसकी गाड़ी खराब होती है, तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली वो किसी दूसरे को बोलेगा जो उसके आस-पास का होगा। सब लोकल वाले तो एक-दूसरे को जानते ही जानते हैं। वो किसी न किसी को बुलाएगा और गाड़ी अरेंज करा के आपको फ्री करेगा, अपनी गाड़ी ठीक करवा लेगा। ये फ़ायदा आपको मिल जाता है, ठीक है जी? तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है, तब मैंने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करी और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप आइए आराम से। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भैया आपसे मिलना है, तो कभी भी आप मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब ये है कि मिलना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मिल सकते हैं, अपना आपस में टाइम कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी टाइम हमारा आपस में कोऑर्डिनेट होगा। और फिर माल रोड पे जाता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ, बट कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो माल रोड पे नहीं मिल पाते हैं, तो उनसे मैं क्या करता हूँ, फिर कहीं भी जहाँ कन्वीनिएंट जगह होती है वहाँ मिलते हैं। बाकी काफ़ी सारे लोग मेरे से मेरा नंबर भी मांगते हैं, तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं नंबर हर किसी को नहीं देता हूँ अपना। हाँ, नंबर मैं किसको देता हूँ, अपने मनाली फैमिली मेंबर को। तो आप मनाली फैमिली मेंबर कैसे बन सकते हैं, दो तरीके हैं बनने के। एक तो यूट्यूब पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसमें आपको उसका लिंक, उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे उसके बिल्कुल साथ में एक ज्वाइन बटन आएगा, तो ज्वाइन करने के बाद 3-4 कैटेगरी आएगी। किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करके एक छोटा-सा मोड ऑफ पेमेंट होता है जो यूट्यूब को आपको करना होता है, जिससे आप मनाली फैमिली मेंबर बन जाते हैं। उसमें मैं आपको अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, तो आप मेरे से मोबाइल पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कॉल पे, और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इंस्टाग्राम पे जब आप मुझे फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद एक सब्सक्राइब का बटन आता है, तो उसे सब्सक्राइब करके भी आप मेरी मनाली फैमिली मेंबर बन सकते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मेरे पे नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करता हूँ और हम आपस में बात करते हैं। दूसरा, आप जो है ये जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिर ये जो गिम्बल मैंने लगाया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वीडियो में भी आ रहा होगा लिंक, तो आप उसको परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं भी अपनी वीडियोग्राफी को धीरे-धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ, जैसे माइक यूज़ कर रहा हूँ, गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, DJI का गिम्बल है, डिजिटेक का माइक है, तो धीरे-धीरे मैं भी अपडेट कर रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो अपनी वीडियोज़ को या अपने फ़ोटोग्राफ़ी को और अच्छा कर सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। बाकी मिलते हैं जी अगले जब भी आप आएँगे, मनाली में आप आइए, मुलाकात मेरे से होती रहेगी। अब तो मैं परमानेंट मनाली में हूँ, वैसे मेरा नाम मनाली वाला भाई है, तो हकीकत में मेरा नाम पड़ना चाहिए दिल्ली टू मनाली वाला भाई। दिल्ली से सफ़र शुरू करा, मनाली में आ रखा हूँ और मनाली में अब सफ़र जारी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और मिलिए, आइए, अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी मेरी दी हुई सारी जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, बाय बाय।